बहुत अच्छा तरीके से ये जो चुनाव है उनको कवरेज किया। मैं पहले उनको आभार प्रकट करता हूं। दूसरा, फाइनल फिगर तो 7 बजे 7:30 बजे आएगा, लेकिन मेरा भवानीपुर क्षेत्र में करीब करीब 90% पोल हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। बीजेपी 267 बूथ में ही एजेंट दिया था, वो एजेंट अभी भी है। ईवीएम सीलिंग, स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को ले जाना और 17 से फॉर्म कलेक्ट करके हमारी मुख्यालय में देना, ये सब काम अभी भी कर रहा है। मैं हर पोलिंग एजेंट, बीजेपी कार्यकर्ता सबको मैं वंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव में पूरा दिन ममता बनर्जी ने वोटर को, पुलिस को, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डराने की कोशिश किया, लेकिन उनका हर कोशिश को नाकाम करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी का नाते मैं क्या क्या किया आपका कैमरा में उसको आ गया है। ममता बनर्जी सीधा सीधा गुजराती मारवाड़ी जो वोट बैंक वोटिंग एरिया है वहां जाकर 50-60 गुंडा लेकर धारा 163 को उल्लंघन करते हुए वहां इंटरफेयर करने का कोशिश किया, लेकिन मैं वोटर लोग को उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और डर भगाने के लिए मैं भी कोशिश किया। मैं जब ममता बनर्जी का अपना बूथ मित्र इंस्टीट्यूशन होते हुए एक जय हिंद भवन है जहां टीएमसी का ऑफिस रहता है, वहां जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान 15 से 20 आदमी मेरे ऊपर बांग्लादेश का मुसलमान का नारा जय बांग्ला लेकर उन्होंने हमला करने का कोशिश किया। केंद्रीय सुरक्षा बल उनके ऊपर कार्रवाई किया। मैं भी बहुत टाइम तक वहां सड़क में रहकर एक गुंडा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोशिश किया। मैं जब 5 बजे की बात यहाँ एक मुस्लिम पुरान एरिया है इकबालपुर, वहां बूथ विजिट करने गया, बूथ में कुछ नहीं हुआ। बाहर कुछ रेडिकल जमात इस्लामी का कुछ सपोर्टर्स ने मेरा ऊपर आक्रमण करने का कोशिश किया आपका सामने। वहां चरण सिंह मीना जी आईपीएस, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके इस सब को अच्छा करके सबक सिखाने का काम किया। मैं पहले भवानीपुर का जनता, पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव का साथ जुड़ा हुआ था। जितना भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग पार्टी, केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल से लेकर कलकत्ता पुलिस, स्टेट पुलिस और चुनाव प्रबंधन में जो ऑब्जर्वर से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर, मैं सबको आभार प्रकट करते हुए 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहां मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा या कमल खिलेगा। मैं सबको फिर एक बार मेरा अंतर से स्वागत, वंदन और नमन करते हुए मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। दक्षिण बंगाल में 90% वोटिंग का मतलब क्या है, खासकर तब जब ये टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है? 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल
स्वामी विवेकानंद के बंगाल। लेकिन मुकाबला नजदीकी है सर। लेकिन यहाँ पे नेक टू नेक फाइट भी बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है, सीटें कितनी हैं आप लोगों के लिए? नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। 80 से कम नहीं। जो ये बंगाल का ट्रेंड है, बंगाल का ट्रेंड है, जिसका सरकार बनता है। 2011 में भी टीएमसी को 184 मिला था। 1977 में सीपीएम को भी इस तरह का सीट मिला था। 2016 में टीएमसी को भी इस तरीके से सीट मिला था। 2021 में उनको ज्यादा सीट मिला था 2011, और सीपीएम को ज्यादा सीट मिला था 2006 में 235। लेकिन बंगाल का ट्रेडिशन है, जिसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भागवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। कई जगह हिंसा भी हुई है और ईवीएम पर बीजेपी के सामने टेप लगाई गई। फलता में, पूरा फलता में किया है। इलेक्शन कमीशन देख रहा है। मेरा वहाँ बीजेपी कैंडिडेट एडवोकेट देवांशु पंडा जी जो बोलेगा, स्टेट पार्टी हम लोग वही काम करेगा। इसका बारे में ऑनरेबल गृह मंत्री जी को सब पता है। हमारे नेता सब रिपोर्ट लेकर डिसीजन लेगा, वही डिसीजन ही हम लोग का होगा। दादा, ममता बनर्जी को आज क्या कहेंगे आप? क्या मैसेज देंगे आज आप? ममता दीदी ने कहा वो हार रहे हैं। आपको कहा वो हार रही है? टेक रेस्ट, कैसे क्या? टेक रेस्ट। अरे भाई 5 बजे मैं नहीं गया तो वहां इकबालपुर में ये लोग हमारी मेल को बुरखा लगा दिया था। 4 वोट भी डाल दिया, जो एडीसी वोट था। बीएलओ स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, मेरा पास सही जानकारी था। उसका मैं जाने का बाद ममता बनर्जी पीछे पीछे चला आया। वहां 25,000 मुसलमान वोट है। 81% पोल हुआ है मुसलमान वोट। मैं वहां नहीं जाता और चरण सिंह मीना अच्छा करके धोलाई नहीं करता तो वहां ये लोग का प्लान था 95% गिरा देने के लिए। टीएमसी एक भी हम लोग कसूर नहीं छोड़ा और इनको कोई मौका भी हम लोग नहीं दिया। दादा, ट्रेन की बात कर रहे ये हैं। डेमोक्रेसी का जीत है। दादा, दादा, ट्रेन की बात कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेंड भी दिखा गया पुलिस कॉल वायलेंस का। आपको पता है, आपने कई बार कहे कि 100 से ज्यादा लोगों का मौत हुआ है 2021 के बाद अभी तक। तो ये कंट्रोल हो पाएगा सर? पहले तो बीजेपी की सरकार बन रहा है, बीजेपी इस तरीके से काम नहीं करता। जो चोर है, गुंडा है, उसके लिए बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, कानून के अंदर काम होगा, ये आप मान के चलिए। और दूसरा 21 का जैसे पोस्टपोल वायलेंस हुआ, 24 में लोकसभा का चुनाव कुछ नहीं हुआ। 2021 में हम लोग प्रिपेयर नहीं था। इतना हिंसा ममता बनर्जी खुद कराएगी, यह हम लोग का सोच की बाहर था। इस 24 में हम लोग का ज्यादा प्रिपरेशन था, इसलिए ज्यादातर इंसिडेंट नहीं हुआ। इस बार भी बहुत तगड़ा प्रिपरेशन हमारी है और आने वाला दिन में भाजपा सरकार को सपोर्ट करने के लिए कुछ मद्रासा से जो अपने सोच लेकर काम कर रहा है, जो लोग सीए से लेकर वॉकअप अमेंडमेंट बिल तक, दंगा फसाद, ट्रेन जलाना, आग जलाना, हरगोविंद दास, चंदन दास को मौत की घाट उतार देना, ये सब जो कार्रवाई किया, हिंदू पलायन हुआ, वो आने वाला दिन में भी बीजेपी सरकार आने का बाद करने का कोशिश करेगा। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, आज डीजी सीआरपीएफ भी बता दिया, 60 दिन 2,500 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में रहेगा। जो बीजेपी की सरकार आ रहा है उनको सपोर्ट देने के लिए। बीजेपी को सांप्रदायिक कहा जा रहा है। बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक है और बंगाल सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं करेगा।
जब 4 तारीख को मिल जाएगा। दादा दीदी के लिए मैं आप मेरा साथ घुमाना पूरा दिन। आप छोड़ दीजिए मेल को, माने दादा को, भाई को छोड़ दीजिए, अंकल को छोड़ दीजिए, फादर लाइक जो है उन लोग को छोड़ दीजिए। आप दीदी बहन बेटी का आवाज सुन लिया था ना, 100 से ज्यादा एग्जाम्पल है। रो रहा था हिंदू माँ, हिंदू दीदी, हिंदू बहन, छोटा हिंदू बेटी रो रहा था, बचाइए हम लोग को। हम लोग खुल के वोट किया। मैं तो आज थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में था, कुछ आचार संहिता था, कैंडिडेट क्या करेगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, लेकिन वो लोग कि खुल के आपका सामने, आप थोड़ा कैमरा चला के देख लीजिए ना, किस तरीके से खुला बता दिया। हम लोग कमल की निशान पर बटन दबा के आया है, हम लोग वोट किया है। मैं फ्रांस से आया हूं, मैं अमेरिका से आया हूं बीजेपी को वोट करने के लिए। मैं बंगालोर से आया हूं, मेरा घर का 2 आदमी सूरत में था, प्लेन का टिकट कट के भेज दिया, उन्हें आ गया है, वोट तो डाल दिया है। अभी जा रहा हूं, आने वाला 5 साल आप काम करें। आप तो माहौल देख लिया ना, थोड़ा कैमरा चला के देखिए, दादा दीदी उसमें आपको पता चल जाएगा एक्चुअल एग्जिट पोल क्या है। दादा दीदी के लिए मैसेज है टेक ओथ, क्या टेक रेस्ट, क्या आपके लिए मैसेज है टेक ओथ का? बीजेपी तो टेक ओथ करेगा, और मैं तो एमएलए का नाते मुझे ओथ लेना ही पड़ेगा। ऐसा मुख्यमंत्री के तौर पे आप लेंगे? नहीं, बंगाल में डीजे बजेगा, ये कैसा अनाउंसमेंट है? टीएमसी आज ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद ये सब कर रहा है उनका काउंटिंग एजेंट। आप तो आपको, मुझे भी थोड़ा सुबह जब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस से, मुझे मेरा तो बहुत करीबी सब आदमी है, मैंने जो भवानीपुर का व्यवस्था के साथ थे, 6:25 one senior officer called me. ये more than 50 TMC एजेंट, उन्होंने अब तक नहीं आया, मॉक पोलिंग शुरू होने वाला है। ममता बनर्जी, काजरी बनर्जी का वार्ड में छोटा छोटा लड़का लोग को हाथ पा पकड़ के एजेंट किया, कोई सीनियर पॉलिटिकल लोग एजेंट तक नहीं हुआ। जहां जहां मेरा ऊपर हमला करने का कोशिश किया, वोटर ने काउंटर किया। मैं तो सिंगल था, आप लोग था, मेरा 20-30 आदमी, पत्रकार था, 15-20 सिक्योरिटी था। मैं तो ममता बनर्जी का जैसे 50-60 गुंडा लेकर नहीं घुमा। जनता ने काउंटर कर दिया। जनता की ताकत से इस बार बीजेपी आ रहा है। बंगाल की जनता जनार्दन, खास करके हिंदू और आदिवासी को मैं प्रणाम करता हूं। आप अभी वोट देने की बात कर रहे थे एज एन एमएलए, तो दादा ये बता दीजिए वोट टेकिंग सेरेमनी क्या राजभवन में हो पाएगा, क्योंकि बहुत छोटी नहीं, एमएलए लोग असेंबली के अंदर ही लेता है। मैं 2006 से ले रहा हूं। वैसे तो पार्टी का एक सिस्टम है, ये सब बात यहाँ नहीं बोलना चाहिए। मैं बार बार ये आपको बताया, मेरा कोई एजेंडा के अंदर ये सब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस सिस्टम में चलता है। अमित शाह जी 2 बार 3 बार आपको जो पत्रकार ने सवाल पूछा उन्होंने बता दिया। बंगाल से कोई चुने हुए बीजेपी एमएलए होगा, कोई बंगाल का लड़का होगा, कोई बंगाल का लीडर को हम लोग बनाएगा। नाम तो नहीं लिया, इसलिए इस सब क्वेश्चन में मत आइए। मेरा पोलिंग एजेंट आ रहा है, यहाँ 56 मुसलमान बूथ है, जहाँ बहुत 10-12 बहुत सेंसिटिव बूथ है। वो जब तक वो भाई साहब नहीं कर आएगा तब तक शुभेंदु का कोई रेस्ट का सवाल नहीं है। आप लोग थोड़ा विश्राम में चला जाइए, मुझे 17C फॉर्म कलेक्ट करने दीजिए। चुनाव और पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं होता। 6 बजे तक जो काम था खत्म हो गया। 6 बजे का बाद में जो काम है वो काम अब शुरू होने वाला है। साहौर जी, अनुपम जी मेरा साथ है। ये मेरा एक्सपेंडिचर एजेंट भी है,
स्टेट बीजेपी का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है और अनुपम भाई साउथ कलकत्ता का प्रेसिडेंट है। पॉलिटिक्स कोई पार्ट टाइम नहीं होता, पॉलिटिक्स 24/7 होता है, बराबर एक एक काम होता है। 6 बजे तक जो काम था खत्म हो गया। अभी जो काम है 17C फॉर्म कलेक्ट करना, मुसलमान बूथ में अच्छा तरीके से सिक्योरिटी देकर हमारी जो लड़का लोग पोलिंग एजेंट हुआ था सुबह 5 बजे से खाना तक नहीं मिला, एक कप चाय तक उनको नहीं मिला, बाहर आएगा तो उनका जान का खतरा था, पानी पीकर बिस्कुट खाकर कटा दिया। उसको पहले दर्शन तो कर लेते।